जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की। 11th क्लास के लिए हम वीडियो लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे क्योंकि अभी तक हमें क्या टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो 10 12 की वीडियो डाल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग 11th का भी लेके आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम 11th का जो हमारा बेसिक्स पूरा फाउंडेशन बैच है हमारा, ये पूरा 11th का सिलेबस और साथ में हमारा क्या जी को भी लेके चलेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। क्या पढ़ने वाले हैं? सम्मिश्र संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई क्या होता है, ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है, और किसने इसका खोज करी, क्या है ये सब इसके बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है। तो चलिए, गणितज्ञ आयलर ने सर्वप्रथम x² = -1 को हल किया और उन्होंने √-1 को ग्रीक वर्ड आई से डिनोट किया। इसको आई को हम आई नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ये क्या मतलब यार समझते हैं हम थोड़ा सा सिंपल सी भाषा में, ठीक है। ऐसे मान लो अगर कोई संख्या है, आप लोगों ने देखा, मान लो कोई संख्या स्क्वायर कर रहे हैं कोई संख्या का, क्या वो कभी निगेटिव आता है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं आता भाई, मतलब कोई संख्या का निगेटिव कभी नहीं आता। आपने देखा कोई संख्या स्क्वायर करने पर निगेटिव नहीं आता। ऐसे मान लो 4 है, अगर आपने 4 का स्क्वायर किया कितना आया? 16 आया। फिर आपने क्या किया? -4 का स्क्वायर किया, तो क्या ये कभी निगेटिव आएगा? तो ये निगेटिव नहीं आएगा, ये भी कितना आएगा? प्लस का 16 आएगा। क्यों? इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 16 ही आएगा। आया कि नहीं आएगा? क्यों भाई? ऐसे मान लो -3 का आपने स्क्वायर किया, तो ये कभी निगेटिव आएगा? नहीं आया, क्योंकि -3 × -3 क्या होता है? कट जाएगा तो प्लस का ही आता है। यानी कभी भी क्या होता है, स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है। लेकिन क्या हुआ, जो हमारे तो बहुत दिक्कत आ रही थी, इस टाइप से कोई नंबर आ जाता है। ऐसे मान लो ये नंबर है x² + 1 इक्वल टू क्या दिया है? 0। इसको हमको सॉल्व करना हो तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको उधर ले जाओ तो निगेटिव में जा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि इसका कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका ही क्या किया, कोई सॉल्यूशन निकाला किसने? हमारे गणितज्ञ, हमारे जो मैथमेटिशियन थे आयलर, उनने निकाला। उनने भाई क्या किया, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखाया पहली बार। x² = किसको? -1 को सॉल्व किया और इसको एक नाम दिया जिसका नाम है आयोटा, यानी कि इसको हमने आई से नोट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो बस यहाँ पर यही बात यहाँ पर हो रही है कि गणितज्ञ आयलर ने क्या इसको लॉन्च किया था, ठीक है भाई, सिंपल समझ गए। अब यहाँ पर बात करते हैं x + i y हमारी क्या है? प्रकार सम्मिश्र संख्या हम कहते हैं। जिसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, x + i y की फॉर्म में लिखते हैं। किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्होंने क्या किया इसमें कि जिनके साथ i लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया हमने, कि भाई एक वास्तविक संख्या हो और साथ में क्या है, i के साथ जो नंबर लगा है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? इमेजिनरी। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? रियल पार्ट्स। तो x और y जो है ये तो हमारी वैल्यू है, ये तो संख्या वास्तविक संख्या ही है। x और y है वो हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर साथ में i लग जाता है, आयोटा लग जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, यानी कि काल्पनिक भाग, और इसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग, ठीक है भाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का जो तरीका है सम्मिश्र संख्या को, तो हम क्या लिखते हैं? x + i y के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर a + i भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर सब लिख दिया मैंने, यहाँ पर सब पढ़ लिया हमने। x = x + i y, यहाँ पर x क्या है? z का वास्तविक भाग है, और y क्या है? z का काल्पनिक भाग है। लेकिन कब? जब यहाँ पर i y हो, ठीक है, क्लियर है। और x y हमारे क्या है? वास्तविक संख्या होती है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर मान लो ये हमारा, इसको हम z से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो x + i y लिखा हुआ है। लेकिन यदि हम आपसे बोल दें कि भाई ये वाला पार्ट 0 है, तो z = क्या बचा? केवल x बचा। तो क्या बोलेंगे कि ये पूर्णतः वास्तविक संख्या है, क्योंकि क्या बचा? केवल वास्तविक, का मतलब पूरा क्या है? रियल पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया ना, सब क्या बचा? x बचा। x हमारा क्या है? रियल पार्ट, वास्तविक पार्ट है, वास्तविक भाग है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई ये वाला 0 है, सब क्या बचे? कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट बचे। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये हमारा क्या है? क्या बोल देंगे? तो हम बोल देंगे कि हमारा क्या है? पूर्णतः काल्पनिक भाग, यानी कि टोटली हमारा क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है हमारा, ठीक है, कंप्लीटली इमेजिनरी पार्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं
कि सभी वास्तविक संख्याएं, ये नोट है, वो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, परंतु इसका व्युत्क्रम सत्य नहीं है। मतलब कहने का ये है कि कोई नंबर है भाई, मान लो हमारे पास 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या 2 को हम नहीं लिख सकते 2 + 0 i, लिख सकते हैं ना भाई, आई तो हम लगा सकते हैं 0 के साथ में, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया ना भाई, कौन सा सम्मिश्र संख्या हो गई ना, मतलब कोई नंबर था हमारा 2 जो वास्तविक भाग था, वो भी क्या बन गया, सम्मिश्र संख्या है। लेकिन सम्मिश्र संख्या क्या है, वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होती हैं, पर इसका व्युत्क्रम सत्य नहीं है, कि सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा सा इसका बेसिक हो गया। अब आते हैं हम मेरे मुद्दे पर, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या है, क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो भाई जो उन्होंने बोला था कि जो आयोटा है आई, उसकी वैल्यू क्या बताई उन्होंने, माइनस के अंडर रूट में। क्यों, मैंने बताया था कि भाई एक्स स्क्वायर जो है ना, जो एक्स स्क्वायर है उसका सॉल्यूशन नहीं निकला भाई, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इसको ही तो उन्होंने सॉल्व किया था, इसको नाम क्या दिया उन्होंने, आयोटा, आई, है ना, आयोटा। तो यही तो बता रहे थे भाई कि भाई क्या होता है कि स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, -1। तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसको ही तो उनने क्या नाम दिया, आयोटा। क्या नाम दिया, आयोटा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, इस पर अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, अंडर रूट में -1, क्या हो गई, अंडर रूट में -1। तो आई यानी कि आयोटा, यहाँ पर हम शॉर्ट में आई बोलेंगे इसको, ठीक है। आपको इसका मतलब समझ जाना कि आयोटा की बात हो रही है। तो आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1, यानी कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1। ये आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है, कि भाई आई क्या होता है, अंडर रूट -1 यानी कि आयोटा, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा हम वैल्यू और निकालते जाते हैं। वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, फिर भी हम आपको निकाल के समझाएंगे, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। स्क्वायर निकाला था हमने, स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो -1, ऐसे ही बोल सकते हो आप लोग। और चाहे हमने आपको पहले ही बताया था कि आई इक्वल टू क्या होता है, इसको क्या होता है, -1, ठीक है। अब मान लो हमको निकालना है आई क्यू, आई की क्यू की वैल्यू निकालनी है, आई की पावर 3। तो इसको कैसे निकालोगे, तो इसको भाई हमने लिख दिया आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकते हैं नहीं भाई, आई की घात 3 है ना, पावर 3 को लिख सकते हैं आई की पावर 2 इंटू आई। अब देखो आई स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने बताया -1 होता है, और इंटू में क्या है, आई। तो आई का इंटू 1 में करोगे तो आई आएगा, माइनस तो है ही, यानी आई की भी वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस के आई। आई स्क्वायर कितना है, माइनस आई कितना है, रूट -1, ठीक है। तो आई क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम बात कर लेते हैं आई की पावर 4 की। आई की पावर 4 की अगर हम बात कर लें तो भाई इसको बताओ लिख सकते हैं क्या, आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 2, यानी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। याद करना है वो अलग बात है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि पावर तो कितनी भी निकालना आप सब पूछ सकते हैं। आई की पावर 100 पूछ लें, 80 पूछ लें, 85, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, 500 पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे इस टाइप, तो हम आपको इसलिए निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है बताओ, -1। आई स्क्वायर कितना होता है, -1। अब आई सिस्टमेटिक याद करते जाना, ठीक है। पहली बार की आपने तो दूसरी निकाल लोगे, दूसरी याद करी तीसरी निकाल लोगे, तीसरी करी तो चौथी निकाल लोगे, फिर आप कोई सी निकाल लोगे। सिर्फ आपको 4 वैल्यू निकालना अच्छे से आना चाहिए। -1 का इंटू करोगे तो कितना आएगा, इंटू 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, बहुत आसान है। आई की वैल्यू कितनी है, रूट -1, आई स्क्वायर निकाला, फिर आपने स्क्वायर किया तो -1 स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है भाई। आई की वैल्यू एक बार और देख लेते हैं, आई की वैल्यू रूट -1 है। अब आप स्क्वायरिंग करोगे, इसकी भी स्क्वायरिंग करो दोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो कितना बचा, -1, यानी आई स्क्वायर कितना आ गया, -1। फिर हमने बताया आपको आई क्यू ले सकते हैं हम क्या, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होता है -1 इंटू आई, इंटू करोगे तो आई क्यू भी आ गया। तो भाई आपने याद कर लिया, 4 वैल्यू हो गई, आई स्क्वायर आ गया, -1, आई क्यू आ गया, -आई, ठीक है, आई की पावर 4 आ गया, 1, ठीक है। तो -1, -आई, और हमारा क्या है, आई। 4 चीजें होती है, हमारा क्या है, आई, आई, -आई, 1 और -1। तो आई की पावर 4 बना गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई एक वैल्यू हमारी आई है, एक हमारी माइनस के आई है, एक हमारा 1 है, एक हमारा क्या है, -1। सिर्फ 4 वैल्यू ही आपकी आते हैं, मतलब पावर आप कितनी भी निकालो, कितनी पावर निकालो आई की, आपकी सिर्फ 4 वैल्यू ही आएंगी, 1, -1, आई, -आई। आप कहो सर ऐसे कैसे, तो देखो हम एक चीज और समझ लेते हैं।
यहाँ पर जो आई की पावर 4 है, आई की पावर 4 इंटू एम भी हमारा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 4 इंटू एम का मतलब नहीं समझ में आया? अरे भाई 4 का कोई भी गुणांक हो, कोई भी क्या है कोएफिशिएंट नंबर जो हमारा क्या है 4 का मल्टीपल हो, आई की पावर जो है वो क्या है 4 की मल्टीपल हो, तो हमेशा क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, अब थोड़े से हम क्या क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलो यहाँ पर ही हमने लिख दिया है कि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई क्यू माइनस आई माइनस 4 भी क्या होता है 1 होता है, आई पर माइनस 4 एम भी 1 होता है। ये सब हमने लिख दिया है। ये कुछ चीजें और बाद में बताएंगे, तो पहले हमने ये भी लिखते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आई की घात कोई भी पूर्णांक हो उसके केवल 4 मान होते हैं, 1 माइनस 1 आई और माइनस के आई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर इसकी थोड़ी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। चलिए मान लो आई की पावर 8 लिया हमने, आई की पावर 8। अब बताओ 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 का भाग दे दो भाई, तो 4 दूनी कितना आता है, यहाँ 4 लिख दिया, 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो भाई आई की पावर 4 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करो कितना आता है 1 ही आता है। तो आई की पावर 8 भी कितना आ गया 1 ही आ गया। तो भाई क्यों, क्योंकि ये क्या है 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल अगर कोई है तो फ्रैक्शन क्या क्या इसका आंसर 1 ही आना है। ठीक है भाई, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू एम, यानी कि 4 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, 4 इंटू 2, तो ये भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। चलो हम लेते हैं आई की पावर 9, आई की पावर 9 ले लें तो उसको हम लिख सकते हैं क्या बताओ, आई की पावर 4 का स्क्वायर और प्लस का फिर इंटू में आई। क्यों, क्योंकि आई की पावर 9 को लिख सकते हैं कि हम आई की पावर 8 इंटू आई, और 8 का तो वैसे ही 1 होता है, हमने अभी अभी निकाला है ना, नहीं निकाला तो वैसे निकाल सकते हो। 8 को लिख सकते हैं क्या 4 का स्क्वायर और इंटू में आई, और 4 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये हमारा कितना आ गया आई आ गया, कितना आ गया आई। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, आई की पावर 9 है तो उसमें से 8 तो गए, 4 का मल्टीपल है इसलिए तो क्या बचा, केवल आई तो बचा। तो ऐसे भी आंसर आप निकाल सकते हो अगर आपने दिमाग अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो। ठीक है, चलो हम और ले लेते हैं। आई की पावर हम ले लेते हैं, मान लो चलिए हमने ले लिया आई की पावर 15। चलो अब आई की पावर 15 है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं बताओ क्या, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 3 12, कितने बचे 3 बचे यहाँ पर, तो कितना बचा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या बचा आई क्यू, और आई क्यू क्या होता है आपको बताया था माइनस का आई। ये आपको 4 वैल्यू तो आपको याद कर लो, अच्छे रहेगा, आई आई स्क्वायर आई क्यू आई की पावर 4। ठीक है, तो इससे आपका काम चल जाएगा। आई क्यू क्या होता है माइनस का आई। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन भी हमने कर लिए है ना। तो इसकी और थ्योरी है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी हम आपके लिए और अच्छे से लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऐसे ही और क्लासेस के लिए कमेंट करिए, मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।